जो सरकार राम जी के नाम पर ही टिकी हुई है, वही सरकार श्री राम भगवान के नाम पर घोटाला कर रही है। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया, क्या मुगल सराय का विकास हो गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से क्या प्रयागराज इलाहाबाद का विकास हो गया? अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख लेता हूँ और मेरे बाहों में काजल आ जाएगी, मैं भी रोमांस करूँगा। जब हमारे हिंदू भाई उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में मर गए तो उनको 500 रुपए का इंजेक्शन ये आदित्यनाथ योगी जी नहीं पहुंचा पाए। अपने आप के हिंदू सम्राट कहने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, हिंदू के नायक कहने वाले, योद्धा कहने वाले, जब हमारे हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर गए तो उनको बिना अंतिम संस्कार किए गंगा नदी में फेंकवाने का काम किया। नहीं, बिल्कुल ये लोग भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आवारा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने पार्टी है, ठग करने वाली पार्टी है। जो पार्टी फर्जी हो उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम कि क्या नहीं कर सकती है? जब लोगों को मरवा सकती है सत्ता में आने के लिए, हमारे देश के जवानों को शहीद करा सकती है सत्ता में आने के लिए, तो क्या सत्ता में आने के लिए, पैसे बचाने के लिए, नोट की चमक धमक देखने के लिए क्या ये लोग राम मंदिर में घोटाला नहीं करा सकते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। आप देखते रहिए 22 में उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को हराने का काम करेगी। आदित्यनाथ योगी जी का बोरिया बिस्तर बांधकर उत्तराखंड के पहाड़ियों पर भेजने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट शौकत अली। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार जो है यूपी में उथल पुथल मचा हुआ है, राम मंदिर को लेकर के तरह तरह के विवाद हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहा है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शौकत जी, किस तरह से देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर के जो बड़ा घोटाला सामने आया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, दुर्भाग्य है कि जो सरकार राम जी के नाम पर ही टिकी हुई है, वही सरकार श्री राम भगवान के नाम पर घोटाला कर रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि 2 करोड़ का जमीन 10 मिनट के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में 18 करोड़ में बिक रहा है। ये अगर जांच हो जाए तो राम के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन का मामला है। और ये लोग, जो लोग भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मंदिर पर राजनीति करते हैं, श्री राम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि ये लोग श्री राम के नाम पर घपला कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए। तो ट्रस्ट वाले तो कह रहे हैं कि नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो, ये राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर। एक बात बताइए ना, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करते करते आ रही है श्री राम के नाम पर, और आज पूरे दुनिया के सामने घोटाला ये दिख रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग को पता है कि किसकी ज़मीन खरीदी गई है, कौन खरीदा है, कितने पैसा का ज़मीन था और कितने में खरीदा गया है, पूरे दुनिया को पता है। ये जो ट्रस्ट के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, पूरे तरीके से झूठ बोल रहा है। ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए और दोषियों को जेल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिंदुस्तान भगवान के नाम पर घोटाला, भगवान के अपमान का अपमान नहीं सहेगा। ये लोग उनके पैसे का अपमान किया है, ये लोग घोटाला किया है। तो महंत वहाँ के वो कह रहे हैं, ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, पहले ही से आरोप लगाना है तो सही नहीं है ना। बिल्कुल जांच है, बिल्कुल जांच होना चाहिए, लेकिन पूरे दुनिया के सामने निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से ये जमीन का खरोब बिक्री किया गया है, धांधली किया गया है, पूरी दुनिया देख रही है कि धांधली हुआ है। इसमें आरोप लगाने की क्या जरूरत है? ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर श्री राम के नाम पर चंदे खाने का काम कर रहे हैं, पैसा को बचाने का काम कर रहे हैं और खरीद बिक्री करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। जांच होगा तो देखिए ना, अच्छे लोग जेल जाएंगे, अच्छे लोगों की गिरफ्तारी होगी। आप देखते तो रहिए। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन्होंने राम मंदिर का कि निर्माण करवाएंगे, तो उसमें वो घोटाला कर सकते हैं वो लोग? नहीं, बिल्कुल ये लोग, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आवारा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने पार्टी है,
ठग करने वाली पार्टी है। जो पार्टी फर्जी हो उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम कि क्या नहीं कर सकती है। जब लोगों को मरवा सकती है सत्ता में आने के लिए, हमारे देश के जवानों को शहीद करा सकती है सत्ता में आने के लिए, तो क्या सत्ता में आने के लिए, पैसे बचाने के लिए, नोट की चमक धमक देखने के लिए क्या ये लोग राम मंदिर में घोटाला नहीं करा सकते हैं? कोई बड़ी चीज़ नहीं है इन भाजपाइयों के लिए। हम जैसे लोगों के लिए बड़ी चीज़ है, लेकिन भाजपाइयों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ भी करने को तैयार है। इन लोगों को पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए, शोहरत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देश जाए भाड़ में, एक कहावत नहीं है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। वही तो हाल है। अब देश की जनता इन भाजपाइयों को समझाने का काम करेगी कि जिनके भगवान को हम मानते हैं, हमारे देश के हिंदू भाई मानते हैं, जिनके अंदर आस्था रखते हैं, उनके नाम पर घोटाला किया जा रहा है। उनको, उन भगवान का अपमान किया जा रहा है, उस भगवान को गाली दिया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गाली दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए और हमारे देश के लिए। तो अगले साल चुनाव भी है यूपी का, लगातार भाजपा तो वहाँ कर रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो राम मंदिर में घोटाला ये किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप। किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? जब हमारे हिंदू भाई उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में मर गए तो उनको 500 रुपए का इंजेक्शन ये आदित्यनाथ योगी जी नहीं पहुंचा पाए। अपने आप के हिंदू सम्राट कहने वाले, हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, हिंदू के नायक कहने वाले, योद्धा कहने वाले, जब हमारे हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर गए तो उनको बिना अंतिम संस्कार किए गंगा नदी में फेंकवाने का काम किया। एक लकड़ी से जलाने के लिए नहीं दिया। ये हिंदू सम्राट हो सकता है क्या? ये अपने आप को हिंदू सम्राट कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, हमारे जब हिंदू भाई कोरोना महामारी में मर गए तो उनको नाले में फेंकवाने का काम किया, गटर में फेंकवाने का काम किया, इतना नदी के तट पर भी इनको दफनाने का काम किया। जब आंधियाँ आई, हवा उड़ गई, बालुएं उड़ गई तो लाशें दिख रही थी। ये हमारे हिंदू भाई के साथ अपमान है कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट हो और हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार नहीं करा पा रही है सरकार। तो दुर्भाग्य है ना। ऐसे सरकार क्या हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेगी? उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और योगी आदित्यनाथ जी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। आप देखते रहिए 22 में उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को हराने का काम करेगी। आदित्यनाथ योगी जी का बोरिया बिस्तर बांधकर उत्तराखंड के पहाड़ियों पर भेजने का काम करेगी। यूपी के जनता तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है, संघ उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है और आप कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे। इन भाजपाइयों को बात छोड़िए ना भाई। आदित्यनाथ योगी, अमित शाह जी क्या कह रहे थे कि बंगाल में 200 पार, क्या हुआ? बंगाल की जनता ने 2.5 अंक भी इनको पार करने नहीं दिया। ये लोग भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश अब की बार आदित्यनाथ योगी की सरकार। आप देखते तो रहिए, अभी आदित्यनाथ योगी जी का कुर्सी जाने वाला था, बल्कि आदित्यनाथ योगी जी मोदी जी के पैर धर के मना लिए, गृह मंत्री को मना लिए। लेकिन देश की जनता को कैसे मनाओगे आदित्यनाथ योगी जी? उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे मनाओगे आदित्यनाथ योगी जी? कैसे मनाओगे? तुमको जनता वोट किस आधार पे देगी? जब देश में कोरोना महामारी आया तो ये लोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए, वेंटिलेटर नहीं पहुंचा पाए, एक बेड नहीं पहुंचा पाए, एक इंजेक्शन नहीं पहुंचा पाए, तो किसके नाम पर वोट मांगेंगे ये लोग? नहीं तो राजनीति में तो ऐसा होता रहता है। जैसे देखिए टीएमसी में काफ़ी लोग, तमाम लोग शामिल हुए थे, अब सब बाहर जा रहे हैं, तो ये चुनाव में उथल पुथल तो होते रहता है। तो योगी आदित्यनाथ को फिर इसमें थोड़ी देखा जा सकता है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। बिल्कुल, अरे कह तो दिए, भारतीय जनता पार्टी उन पे मेहरबान हो गया, आरएसएस मेहरबान हो गया, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है कि आदित्यनाथ योगी जी आवारा मुख्यमंत्री है, नकारा प्रधान मुख्यमंत्री है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता किस आधार पे वोट देगी? टीवी चैनल में तो उनका नंबर 1 मुख्यमंत्री दिखा रहा है, रिपोर्ट कार्ड उनका दिखाया जा रहा है। अरे आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में नामांकन करने के सिवा क्या किए हैं? नाम बदलने के सिवा क्या किए हैं? 5 साल में नाम बदलने के सिवा उन्होंने कुछ किया है क्या? मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया, क्या मुगल सराय का विकास हो गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से क्या प्रयागराज इलाहाबाद का विकास हो गया? अगर नाम बदलने से विकास होता है तो मैं भी अपना नाम शौकत अली से शाहरुख खान रख लेता हूँ और मेरे बाहों में काजल आ जाएगी, मैं भी रोमांस करूँगा। नाम बदलने से विकास नहीं होता है पत्रकार महोदय। अगर नाम बदलने से विकास होता है तो काम कीजिए
आदित्यनाथ योगी जी, उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर लंदन रख दीजिए, विकास हो जाएगा। नाम बदलने से विकास नहीं उनका होता। कहना है कि जो पुराने काल में जो नाम था वो कर रहे हैं फिर से, पुराने जो हिंदुस्तान था अखंड भारत बनाने का उनकी योजना है। हाँ, अखंड भारत बनाने की तो अखंड भारत बनाने की यही तो योजना है कि जब देश में महामारी आता है तो इस देश की जनता 500 रुपए का इंजेक्शन मांगती है जान बचाने के लिए, तो ये लोग इंजेक्शन नहीं पहुंचा पाते हैं। इस देश की जनता जब ऑक्सीजन मांगती है तो ये लोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं। जब देश की जनता इनसे वेंटिलेटर मांगती है तो ये वेंटिलेटर पहुंचाने के नहीं काम करते हैं। तो किस आधार पे वोट लेंगे भाई? रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखा रहे हैं? रिपोर्ट कार्ड फर्जी है, ये सरकार फर्जी है। तो रिपोर्ट कार्ड कैसे सही हो सकता है? जब ये सरकार ही फर्जी है तो रिपोर्ट कार्ड कैसे सही हो सकता है? बिहार में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, एक दिन में सैकड़ों लोग मर गए। आंकड़ा क्या छुपा दिया? आंकड़ा को क्या छुपाया? दोबारा आंकड़ा दिखाना पड़ा कि बिहार में इतने लोग मरे हुए हैं। जनता ही ने चुना है उन लोगों देखिए, को। चुना तो हमने भी चुना है, लेकिन मतलब इसलिए नहीं चुना है कि वो हमारे ऊपर गलत शासन करेंगे। हमको जब जरूरत पड़ेगी दवा की, पानी की, ऑक्सीजन की, रोटी की, कपड़ा की, मकान के, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। इसके लिए आपको नहीं चुना था कि आप जाकर पीएम हाउस में और सीएम हाउस में बैठ के आराम करेंगे। इसलिए चुना था कि जो आप मैनिफेस्टो है आपका, बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश को सुंदर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश के महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उत्तर प्रदेश में महंगाई कम करेंगे। इसके लिए ना वोट दिया गया था। इसके लिए थोड़े दिया गया था कि हमारी मनीषा के बहन को रेप होगा और बलात्कारियों के समर्थन में आप खड़े होंगे। सरकारी खजाने में कमी आ गई, इस वजह से सब महंगाई बढ़ रहा है। अरे नेता साहब हराम के जब खाता है उस समय खजाना में कमी नहीं आती है। नेता साहब 10 गाड़ी लेके विधानसभा में जाता है, क्षेत्र में जाता है 20 गाड़ी लेके, तो क्या उस समय खजाना में कमी नहीं आती है? नेता साहब जब लोकसभा में बैठ के खाता है उस समय खजाना कमी नहीं आती है। नेता साहब जब पेंशन लेता है उस समय खजाना में कमी नहीं आती है। जब नेता सब को भी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों का भी पेंशन बंद होना चाहिए। उन नेताओं का भी पेंशन बंद हो जाना चाहिए जो हमारे टैक्स, जनता के टैक्स के पैसा से खाकर ऐश कर रहे हैं, लेकिन देश के आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि किस तरह से देख रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो या किसान आंदोलन का मुद्दा, यूपी चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है, असर होगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने नकारने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम राज्यों में जहां जहां चुनाव होगा वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कब्र खुदेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारने का काम करेगी। और किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से किसान पूरे देश में जाकर, बंगाल में और तमाम राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, उसी तरीके से अगले साल चुनाव होगा। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तो किसान पूरे देश में घूमकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेगा और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। नहीं तो ये लोग भारतीय जनता और बंगाल की जनता जिस तरीके से खेला कर दी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भी इन भाजपाइयों को रीला कर देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शौकत अली जो लगातार किसान आंदोलन में डटे हुए थे और तमाम सामाजिक मुद्दे उस पर बातचीत करते रहते हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। देखते रहिए न्यूज़ MX, मैं आपके साथ राशिद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।